नमस्कार, सत श्री अकाल दोस्तों, कैसे हो आप लोग। बहुत बढ़िया, पढ़ाई करते रहना है। यही 2 साल, केवल यही 2 साल आपको मिले हैं अपनी जिंदगी में मेहनत करने के लिए। एक बार आपने इन 2 सालों का अच्छे से यूज कर लिया, उसके बाद मैं गारंटी देता हूं आपको आपकी जिंदगी से कोई पीछे नहीं कर पाएगा। आपको सक्सेस मिलना बहुत ही आसान हो जाएगा आपके लिए। ठीक है बच्चों। सो आईडी जेई या फिर नीट क्रैक करना, अगर आपने अपना मकसद बनाया है तो उसको क्रैक करके ही दिखाना है। आपको बिल्कुल भी उस चीज से पीछे नहीं हटना है। और आपकी इस जर्नी में मदद करने के लिए मैं आया हूं और मैं आपको एससी वर्मा के सारी थ्योरी और प्लस सारे क्वेश्चंस एक एक क्वेश्चन में सॉल्व करके बताऊंगा आपको। सो अगर आप बेसिकली आपने अगर एससी वर्मा पूरी सॉल्व कर ली तो बच्चों मैं गारंटी देता हूं कि आपके फिजिक्स में आपके टॉप 99.9 परसेंटाइल नंबर आने वाला है। मतलब बेसिकली केवल 0.1% ही बच्चे आपसे ऊपर जाएंगे, अदरवाइज आप 99.9 परसेंटाइल बच्चों से ऊपर जाओगे। ठीक है, तो मैं इस क्वेश्चन सॉल्व करता हूं। आपको वीडियो पॉज करना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है और उसके बाद मेरे क्वेश्चन को अपने आंसर से मैच करना है। तो बच्चों ये बोलता है टू वेक्टर हैव मैग्नीट्यूड 3 यूनिट एंड 4 यूनिट रिस्पेक्टिवली। ठीक है, what should be the angle between them if the magnitude of the resultant is 1 unit, 5 unit and 7 unit। ठीक है, तो बच्चों ठीक है, लेट्स से a वेक्टर इज इक्वल टू a वेक्टर का मॉड 3 है, b वेक्टर का मॉड 4 है। अब ये बच्चों बोल रहा है what should be the magnitude between them if the magnitude of the resultant is 1 unit, 5 unit and 7 unit। So बच्चों हमें पता है a वेक्टर प्लस b वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है, a स्क्वायर, जो कि हम इसको a लिख सकते हैं और इसको हम b लिख सकते हैं डायरेक्टली, प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ठीक है बच्चों, इसका मतलब एज की जगह हम डालेंगे 3, मतलब 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, 2ab मतलब 2 टाइम्स a इंटू b, 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई कॉस थीटा, और ये अंडर रूट है बच्चों। ठीक है ना, जो कि हो जाएगा a वेक्टर प्लस b वेक्टर का मैग्नीट्यूड is equal to 16 plus 9 25 प्लस ये हो जाएगा 3 4 12 24 4 is 12 24 cos थीटा अंडर रूट। ठीक है बच्चों, और क्या बोल रहा है ये, ऑप्शन ए है, लेट्स से ऑप्शन ए है 1 यूनिट। सो अगर 25 प्लस 24 कॉस थीटा 1 यूनिट है तो हम इसको ले सकते हैं, दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे, 25 प्लस 24 कॉस थीटा इक्वल टू 1। ठीक है बच्चों, इसका मतलब 24 कॉस थीटा इक्वल टू 1 माइनस 25 माइनस 24 कॉस थीटा इक्वल टू -1। और कॉस थीटा -1 कब होता है बच्चों, कॉस थीटा -1 कब होता है, मैं डायग्राम बनाता हूँ। मैं u1 0 और ये है -1, ये 90 डिग्री है और ये हो जाता है 180 डिग्री, मतलब थीटा इक्वल टू 180 डिग्री। ये ऑप्शन ए हो गया। ऑप्शन बी 5 यूनिट, मतलब 25 प्लस 24 कॉस थीटा इक्वल टू 5। ठीक है बच्चों, इसका मतलब है स्क्वायर करेंगे दोनों तरफ, 25 प्लस 24 कॉस थीटा इक्वल टू 25 25 कट गया, तो मतलब कॉस थीटा इक्वल टू 0, मतलब थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। ये तो ऑप्शन बी हो गया। ठीक है बच्चों, ऑप्शन सी के लिए है 7 यूनिट।
ठीक है बच्चों। सो ऑप्शन सी के लिए 7 यूनिट। सो इसका मतलब है हम इसको स्क्वायर करेंगे दोनों तरफ, 49, जिसका मतलब है 24 cos थीटा। 49 में से 25 गया बच्चों, बचेगा 24 cos थीटा इक्वल टू 1, मतलब थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। सो दोनों वेक्टर के बीच में मैंने थीटा निकाल दिया है पर्टिकुलर 3 डिफरेंट सिनेरियो में। 1 यूनिट एक बार रिजल्टेंट है, एक बार 5 यूनिट रिजल्टेंट है, एक बार 7 यूनिट रिजल्टेंट है। तो बच्चों अगर आपने ये क्वेश्चन बिना कहीं से देखे या बिना बल्कि अपने आप से सॉल्व कर लिया है तो मतलब आपका वेक्टर एडिशन और वेक्टर सब्ट्रैक्शन बहुत अच्छे से प्रिपेयर्ड है, आप रेडी टू गो फॉरवर्ड है। ठीक है, आप आराम से आगे बढ़ सकते हो, नए टॉपिक शुरू कर सकते हो। हालांकि आपको मेरे साथ सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं क्योंकि मैं आने वाले सारे टॉपिक्स एक एक करके सॉल्व कराऊंगा। तो बच्चों यहाँ पे ये वीडियो खत्म होता है। आपको मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नए इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए